नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी कदर अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की हम्दो सना के बाद ला तादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आका नामदार मदनी ताजदार सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि जिनकी तुफ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हमें सब अक़वाम आलम से बेहतर करार दिया। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, फरमाया तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हवाले से। और कुरान करीम की जो आया करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया एहसान करो इसलिए कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, एहसान करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रब ताला ने ये खिताब फरमाया कि लोगो तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, मगर तुम में ये भी जज्बा होना चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ हुस्ने सलूक करो। कोई ऐसी बात ना करो जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो जाए, कोई ऐसी बात ना करो जिनसे उनको तकलीफ़ पहुंच जाए। हर उस काम का एहतमाम करो जिससे तुम्हारे मुसलमान भाई वो खुश हो जाएं, उन्हें फ़ायदा पहुँचे, उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। तुम्हारी हर बात से हर अमर से उन्हें जनाब की अपना उन्हें आराम पहुँचे, आराम व सुकून पहुँचे। तो एक हदीस पाक में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़ूर ने फरमाया वो मुसलमान जिसने जो अपने लिए पसंद किया वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद किया उसका ईमान कामिल है, और जिसने जो बात अपने लिए जो पसंद किया उससे घटिया अपने मुसलमान भाई को दिया उसका ईमान कामिल नहीं है। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, फरमाया लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों के हक में बेहतर है। सुभान अल्लाह ताला, यानी हमारा दीन सारे का सारा जो है वो खैर खाही का नाम है, ईसार का नाम है, कुर्बानी का नाम है, मोहब्बत का नाम है। इसीलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक मुझसे ज़्यादा मिलते होंगे। फरमाया जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता उस पर आसमान वाला रहम नहीं करता। अगर फरमाया तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यारे बन सकते हो तो एक ही बात है, फरमाया अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान वो है, ये कहीं भी नहीं फरमाया कि सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, सबसे बड़ा मुसलमान वो है जिसने ज़्यादा हज की है, सबसे ज़्यादा मुसलमान वो है जो तस्बीह ज़्यादा फेरता है। नहीं, फरमाया सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो फरमाया लोगों के हक में बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, मैं इसार की बात करने लगा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और वो गरीब है थोड़े से, उनके घर में किसी ने बकरे की सिरी भेज दी, हदीस पाक में आया, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, बकरे की सिरी भेज दी। जब उन्होंने वो बकरे की सिरी वसूल फरमाई तो जहन में ख्याल आया कि मुझसे गरीब तो एक और मेरा मुसलमान भाई है, क्यों ना मैं उधर भेज दूँ, मैं अगर ना भी खाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरा मुसलमान भाई खा लेगा। तो वो सिरी जो है बकरे की दूसरे मुसलमान सहाबी भाई के घर भेज दी। जब उसके घर में गई तो उसने ये सोचा, ख्याल किया कि मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा हकदार मेरा एक और मुसलमान भाई है सहाबी रसूल, मैं उधर क्यों ना भेज दूं। तो वो सिरी उन्होंने उठाई उधर भेज दी। जब उस सहाबी करीम के पास गई तो उन्होंने भी यही सोचा, उन्होंने ये सोचा कि मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मेरा फ़लाँ मुसलमान भाई जो सहाबी रसूल भी है उनके घर में क्यों ना भेज दूं, वो खाए, उसके बच्चे खाएं, उसकी बीवी खाए, उसके घर वालों को खुशी हासिल होगी, मैं अपनी खुशी क्यों ना दूसरे पे निसार कर दूं। जब उसके घर गई, हत्ता के हदीस पाक के अल्फाज है कि वो 7 सहाबा इकराम के घरों में गई और 7 घरों का चक्कर काट के फिर उसी पहले सहाबी के घर में आ गई। उन मुसलमानों का ये इसार था, सुभान अल्लाह ताला। और फरमाया मुसलमान वो है
जो अपने मुसलमान भाई के बारे अच्छा सोचे। दोस्तान अजीज़, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं बड़े अफसोस से ये बात करने लगा हूँ कि इन हालात में आपके सामने है सानहाय मरी, जो कुछ मरी में हुआ, तूफ़ानी बर्फबारी उधर हुई और इसके दरमियान तकरीबन कमो बेश 40 के करीब अमवात हो गई। और वो लोग जो उधर से होकर आए हैं, जो उस मुसीबत में फंसे हुए थे, जो उस माहौल में फंसे थे और उस माहौल में जो परेशान थे, वो आकर बताते हैं कि हमें हमारी मौत जो है वो सामने नज़र आ रही थी कि अब हमें यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं मोहम्मद बिन कासिम बन के आएगा, कोई नहीं मर्द मुजाहिद बन के आएगा जो हमारी गाड़ियों को इस बर्फ़ से निकालेगा। और फिर वो कहते हैं कि इस बर्फ़बारी और तूफ़ानी माहौल में अहले मरी का जो उनके साथ रवैया था, अल-अमान वल हफीज़, इंसान की रूह कांप जाती है, एक मुसलमान की, एक मोमिन की रूह कांप जाती है। मोमिन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा कि जिसके दिल सीने के अंदर वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वो उसकी बात नहीं करता। जिनका दीन ईमान, जिनका माँ बाप पैसा है, जिनका दीनो ईमान पैसा है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं ईमान वालों की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मिसाल मैंने अर्ज की, तो मरी वालों ने क्या किया, उनकी इस मजबूरी से, उनकी इस मुसीबत से उन्होंने कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। दुकानों वालों ने, होटलों वालों ने, वो जो रेस्टोरेंट जिनमें वो लोग ठहरे हुए थे, उनको जब पता चला कि इतनी मुसीबत में ये लोग गिरफ्तार हैं, और वहाँ के 1122 के डिपार्टमेंट के गालिबन ऑफिसर थे सोजल मलिक साहब, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वो एक नौजवान ऑफिसर हैं और इंतहाई वो रहमदिल इंसान और मोमिन, मैं तो कहूँगा वो मोमिन कामिल है। कि मैं सुबह उनका एक क्लिप सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि हमने खुद अपने क्वार्टरों के दरवाजे उनके लिए खोल दे, जबकि लोग उन्हें अपने होटलों में दाखिल नहीं होने दे रहे थे, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे थे कि इतने पैसे दो और फिर तुम अंदर आओ, इतने पैसे दो फिर तुम अंदर आओ। उन्होंने अपने घर के दरवाजे उनके लिए वाह कर दिए, खोल दिए, और उनके लिए खाने पकाए। 300 अफराद कमोबेश उन्होंने अपने घर में ठहराए। वो लोग कि जो मुसीबत के मारे, जिन्हें अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी, और उनके लिए खाने तैयार किए और 3 वक्त का खाना उन्हें दिया और अपने कमरों में उन्हें सुलाया, उन बच्चों को, उन बीबियों को, माओ बहनों को, ज़ईफ़ लोगों को, और वो जो लोग उधर सैर करने के लिए गए हुए थे। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ मलिक सोजल साहब को, अल्लाह उन्हें और जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में और बरकत। ये मुसलमान, इसे मुसलमान कहते हैं। और दूसरों ने क्या किया कि वो बोतल जो पानी की जनाब आम ज़िंदगी में नॉर्मल माहौल में जो 50-60 रुपए की मिलती थी, उन्होंने 200 रुपए तक वो बोतल कर दी। और ये जो बोतल जो कोक स्प्राइट वगैरह है, जो आम हालात में वहाँ 100-150 रुपए की मिलती थी या 200 रुपए की, उन्होंने 600 रुपए की उन मुसीबत ज़दागान को दी। उस माहौल में जो गिरे हुए थे, जो मुसीबत ज़दा लोग थे, यूँ कह लीजिए कि जो मर रहे थे, मौत को अपने सामने देख रहे थे, वो होटल, वो सुबह मुझे ऑफिसर, मैं उनका क्लिप सुन रहा था, वो अपने क्लिप में ये फरमा रहे थे, वो ऑफिसर सोजल मलिक साहब, वो कह रहे थे कि जो होटल जो कमरा 5-5 हज़ार में बुक होता था, वो उन्होंने उनकी मुसीबत से फ़ायदा उठाते हुए 30-30 हज़ार रुपये में उन्होंने बुक किया। और बिरयानी की प्लेट वो जो 200-250 रुपये में मिलती थी, 1-1 हज़ार में उन्होंने वो बेची है। ये मुसलमान हैं। अल्लामा ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद। अरे ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये है मुसलमानी। खुदा की कसम, इनको तो काफिर कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि कुफार भी ऐसे नहीं हैं, वो भी असूलों वाले लोग हैं। ये लोग ना मुसलमान हैं, ना इन्हें काफिर कहते हुए शर्म आती है। काफिर कहेंगे कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमें तौहीन कर रहे हो हमारी। ये मुसलमान है। कुरान करीम में फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान तो मुसलमान का भाई है, एक जिस्म की मानिंद है। फरमाया एक जिस्म के किसी हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो सारा जिस्म परेशान हो जाता है। ये मुसलमान है जिनका दीन ईमान पैसा है। खुदा की कसम मैं वसूख से कहता हूँ कि यही वो मुसलमान है जो मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं, जो पैसा लेके अपना दीन बेच देते हैं, जो पैसा लेके अपना मुल्क बेच देते हैं, जो पैसा खा के अपने मुसलमान भाइयों को कुफार के हवाले कर देते हैं। एक जो वो जनाब अपना 200-250 रुपए की बिरयानी की प्लेट थी, वो 1000 रुपए की दे रहे हैं। और वो जनाब बाथरूम में जाने की फीस, बाथरूम में जाने के लिए लोग देते हैं ना 5 रुपया 10 रुपये देते थे, फ़र्ज़ करो 100 रुपया, वो कहते हैं कि 5-5 100 रुपया
एक छोटी सी बच्ची का मैं इंटरव्यू उस वक्त सुन रहा था, वो कह रही थे हमारे लिए वहाँ पेशाब करना मुश्किल हो गया, हमें बाथरूम नहीं जाने देते थे, हमें वॉशरूम जाने नहीं देते थे। वो कहते थे 500 रुपया पहले इधर रखो फिर वॉशरूम तुम जा सकते हो। और जनाब वो जो है एक उबला हुआ एक अंडा आम हालात में जो 50 रुपए का, 50 रुपए का बहुत महंगा है। इधर हमारे यहाँ जो है वो तो इधर मिलता है 20 रुपए का, और उधर 50 रुपए का उन मुसाफिरों को, उन सैर करने वालों को, चलो 50 भी लगा लिए, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा लिया। लेकिन इन हालात में, इस तूफ़ानी माहौल में और इस मौत के माहौल में वो एक उबला हुआ अंडा 200 रुपये का दे रहे थे। अस्तग़फिरुल्लाह अल अमान वल हफीज़। ये मुसलमान है? क्या कहेंगे आप इन्हें? मुसलमान कहेंगे? वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने मुसलमान भाई का एहसास ना किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से ही नहीं है। तुम्हारा दीन पैसा है अल्लाह के बंदो, तुम्हारा ईमान पैसा है कि दुनिया में हमेशा तुमने बैठ रहना है, एक दिन अल्लाह के हजूर पेश होना है। वो रहीम व करीम होने के साथ साथ वो मालिक यौमिद्दीन भी है, उसने हिसाब लेना है, उसने हिसाब लेना है हमसे। और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हजूर वो मुअज़्ज़ज़ होगा जिसके दिल में रहम है। तो जनाब ये हालात थे मरी वालों के, मरी में जो रहने वाले, ये मेज़बानों के हाथ, ये मेज़बान जो हैं ये उनके हालात हैं। ये लोग मेज़बान लोग थे, और कैसे अच्छे तरीके से इन मरने वाले लोगों की, इन मुसीबत ज़दा लोगों की, उस तूफ़ानी में माहौल में गिरे हुए लोगों की किस तरह उन्होंने मेहमानी की है कि इंसानी रूह कांप जाती है। तो अल्लाह के हजूर मेरी दुआ है, और यही कौम है ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। तो यही वो लोग हैं ना जो रमज़ान मुबारक में आगे पीछे तो जनाब वो चीज़ें सस्ती होती हैं, जो ही रमज़ान शरीफ आता है ये चीज़ें आसमान से बातें करने लगती हैं। तो अल्लाह के हजूर दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अपने मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए। हम उस वक़्त तक मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकते जब हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए वही चीज़ पसंद ना करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। ये मेरे और आपके प्यारे रसूल का हुक्म है। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक व मा अलैहि।